बार बार वर मांग हूँ, हर्षि देव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सतसंग। शौर्यपुत्रो दृगदेयी विशालाक्षा शिवप्रिया, मंदाचारु प्रश्नहरतम पीड़ाहरतम मे शनि। ओम शं शनिश्चराय, ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। मैं आया हूं आपके लिए, अब ये कहने की जरूरत है क्या? इतने दिनों बाद तो ये पता आपको चल जाना चाहिए कि ये व्यक्ति मात्र आप लोगों के लिए आता है। अब मेरी आंखों की चमक को देख आपको नहीं लगता कि कितना खुश होता हूं अपनी बात आप तक पहुंचाकर? कितनी खुशी मिलती है मुझे कि आपकी समृद्धि बढ़ जाए, आपकी खुशियां बढ़ जाए, आपकी सुख बढ़ जाए, आपके जीवन में एक नई दिशा मिल जाए। ये आपको मेरी आंखें देखकर पता नहीं चलता है? जरा मुस्कुराओ और मुरझाए चेहरे मत रहो। रोने से आज तक कुछ नहीं मिला है। यदि वास्तव में खुश रहना चाहते हो, बस ये 20 मिनट मेरे साथ रहो। ये 20 मिनट आपके लिए जीवन की सुंदर सुंदर अनमोल बना दूंगा, मैं सच कह रहा हूं। और जब 20 मिनट आप मेरे साथ रहोगे तो 23 घंटा 40 मिनट गदगदाते रहोगे, एकदम मुस्कुराते रहोगे, क्योंकि हर दशा और दृष्टि को कैसे बदलना जाए, हर सूत्र को आपके सामने बांटना आता है। और मैं सच कह रहा हूं आप लोगों से, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि मेरे राष्ट्र के लोग खुशहाल रहे, प्रसन्नचित रहे, निरोग रहे, धनवान रहे, समृद्धिवान रहे। यही तो एक मेरा शौक है। और ये फकीर अपनी साधना में से समय निकालता है, और ये मेरी साधना के अंश आपको समर्पित करता हूं कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आपके चारों ओर का वातावरण आनंद और परमानंद से भरा रहे। शनि भगवान आपकी रक्षा करे। गुरुवार का दिन है, और गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना का दिन है। कैसे शुभ हो आपके जीवन में, खुशियां कैसे आए, समृद्धि कैसे आए, कष्टों से छुटकारा कैसे मिले, आज भगवान श्री हरि विष्णु को कैसे पूजा जाएगा, एक अलौकिक और एकदम अद्वितीय, तुरंत तत्क्षण फल देने वाला मंत्र लेकर आए, जीवन मंत्र। गठिया की प्रॉब्लम है तो देसी नुस्खा लेकर, धनवर से उपाय भी लेकर आए। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, और सुना है मैंने कि श्री हरि विष्णु की उपासना करने से बृहस्पति देव अनुकूल हो जाते हैं। बृहस्पति देव धर्म के देवता है, नीति के देवता है, अध्यात्म की देवता है, जिसमें जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव की संपूर्ण प्राप्ति बृहस्पति देव की कृपा से। यदि धन की प्राप्ति होगी तो बृहस्पति देव की कृपा से होगी। धन मिलेगा तो बृहस्पति देव की कृपा से मिलेगा। धन की बचत होगी तो बृहस्पति देव की कृपा से होगी। कारोबार में विस्तार होगा तो बृहस्पति देव की कृपा से होगा, क्योंकि बृहस्पति देव धन, समृद्धि, व्यापार, कारोबार के मालिक है। तो कैसे बृहस्पति देव को अनुकूल किया जाए उस पर चर्चा करूंगा। और उस पर चर्चा करूं उससे पहले आज गुरुवार के पंचांग की बात जरूर कर लेता हूं। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी और विक्रम संवत 2071, ज्येष्ठ मास की 23 प्रविष्टि, सक्षम 1936, ज्येष्ठ 15, तद अनुसार गुरुवार 5 जून सन 2014। और गुरुवार का प्रातकालीन नक्षत्र मघा नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में। और गुरुवार का राहुकाल दोपहर 1:30 बजे लेकर 3 बजे तक। राहुकाल को शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। और बात करते गुरुवार की यात्रा की। आज पूर्व दिशा की यात्रा करना कारोबार की दृष्टिकोण शुभ रहेगा। मैं कहता हूं कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी दिशा में यात्रा करिए। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने के उपरांत 21 परिक्रमा करने के उपरांत आप यात्रा पे निकलिए। यात्रा बड़ी मंगलमय रहेगी। नमन। और बात करते हैं आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह। आज यदि आपका जन्मदिन है और या शादी की सालगिरह है तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन में खुशियां हो, जीवन में प्रगतिशील वातावरण हो, जीवन में आनंद की बहार हो। देवादेव शनिदेव से प्रार्थना मेरी और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 5 जून आपका जन्मदिन है या फिर आज आपकी शादी की सालगिरह है और जीवन में कारोबारी परेशानी है, पारिवारिक परेशानी, स्वास्थ्य की परेशानी, कैरियर की परेशानी, तो हर रोज नित्य कर्म निर्भर स्नानों उपरांत
भगवान सूर्य को जल अर्पित करने पर भगवान गणपति के सिर चरणों में दुर्वा अर्पित करें। श्रद्धानुसार हरा मूंग गरीब और निर्धन व्यक्ति को दान करें। ऐसा नियमित 186 दिन करिएगा, कष्ट मिटेंगे और परेशानी का निवारण हो जाएगा। नमो नारायण। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, आपके कारोबार में विस्तार नहीं हो रहा है, आपके कारोबार में बढ़ोतरी नहीं हो रही, आपके कारोबार में बरकत नहीं हो रही, आपके घर में बचत नहीं हो रही है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन को लेकर हमेशा कष्टों का सामना करना, आर्थिक परेशानियां हमेशा प्रतिकूल रहती है। इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान आज बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले गुरुवार के जीवन मंत्र की बात करें। बाहरी दुनिया की जानकारी के लिए हमारी इंद्रियां सहायक है। इन बाहरी इंद्रियों की सहायता से हम संपूर्ण बाहरी दुनिया का अवलोकन कर सकते हैं, किंतु घट के अंदर की दुनिया को पहचानने और समझने में इन इंद्रियों को कोई सहायता नहीं मिलती। इस बात का ध्यान। मन बुद्धि सूक्ष्म है, लेकिन उनकी सहायता से उस सूक्ष्म क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया जा सकता जहां हमारी मूल चेतना विराजमान है। और वहां पहुंचने के लिए हमारे मनुष्य ने एक ही साधन बनाया, हमारे प्राणों को, कि वहां प्राण पहुंच सकते हैं। उन्हीं की सहायता से जीवनी शक्ति का संचार करने वाली उस मूल संता से संपर्क किया जाए। जो प्राण है वो यदि जीवनी शक्ति को स्पर्श कर दे, वो एक स्रोत है उस सत्ता के पास जाने का। क्योंकि जो कुछ भी मैंने पाया वो अनुभूति के आधार पर है, स्वयं उसका अनुभव करके महसूस किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता। उस रास्ते पे जाने के लिए बहुत से रास्ते बताए हैं, लेकिन सभी रास्तों में से सुंदर सरल रास्ता है ध्यान के साथ। ध्यान की साधना को अति उत्तम योग माना है। और ध्यान क्या नहीं जाता, ध्यान उतरता है हमें परिस्थितियां पैदा करने। और यदि कहीं आपको श्वासों की जुगलबंदी कोई समझा देता है, क्योंकि सदगुरु उसे कहते जो श्वासों की जुगलबंदी समझाता। एक दिन मैंने आपसे कहा ना कि जब श्वास भीतर जाए वो प्राणायाम है, और जब श्वास बाहर आए वो प्रत्याहार है। इस प्राणायाम और प्रत्याहार के बीच में जो अंतराल है, टर्निंग पॉइंट है, उसको जो समझा देता है वो सदगुरु है। तो आज देवादिदेव बृहस्पति को अनुकूल करने का सारे उपाय बता, श्री हरि की संपूर्ण पूजाएं मैं आपको बताऊंगा। और जीवन में खुशियां कैसे मिले, कि भगवान बृहस्पति देव के खुश हुए बगैर आपको खुशियां आ नहीं सकती। नमन आ रहे, नमन आ रहे, नमन। मैं चर्चा कर रहा था भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र। आज गुरुवार का दिन है, और आज के दिन भगवान विष्णु की आराधना का दिन है। और मैं कह रहा था कि कुछ लोगों ने कहा और शास्त्रों में पढ़ा कि यदि जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही, कर्जा बढ़ता जा रहा है, व्यापार का विस्तार नहीं हो रहा, व्यापार में हमेशा घाटा रहता है, लाख कोशिशों के बावजूद दुकान नहीं चल रही, दुकान में बचत नहीं हो रही, कारखानों में परेशानी का सामना करना पड़ा, कितनी भी मेहनत और कितना भी कठिन परिश्रम कर दे, धन नहीं रुकता है, धन की आवक नहीं है, या आता एक जाता है चार। तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से सारी धन संबंधी परेशानियों का निवारण होगा और देवादिदेव बृहस्पति अनुकूल हो जाए। तो आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का जाप करते, जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का जाप करते ईशान कोण में 2 केले के वृक्ष लगा दीजिए। ईशान को अपने घर के ईशान कोण में 2 केले के वृक्ष लगा दीजिए, घी का दीपक जलाए, और जो मंत्र मैं बता रहा हूं, ओम माधवाय नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप के हर रोज इन केलों की देखभाल करें, हर रोज वहां घी का दीपक जलाए, हर रोज वहां बैठकर जाप करें। और यदि इसके फल लग जाए केलों के, तो उस फल का सेवन स्वयं नहीं करना, दान कर देना। ऐसा करने से घर में सुख शांति रहेगी, बृहस्पति देव अनुकूल रहेंगे, धन की प्राप्ति होगी, कारोबार में वृद्धि होगी, और कारोबार संबंधी संपूर्ण परेशानी का निवारण, क्योंकि बृहस्पति देव धन के कारक है, धर्म के कारक है। संपूर्ण महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के कारक है। यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति धनु राशि में है, मीन राशि में है, कर्क राशि में है, या मित्र राशि या मित्र भावों में या मित्र ग्रहों से द्रष्ट है, देवदेव शनिदेव और बृहस्पति में बहुत मित्रता है, तब श्री हरि विष्णु की उपासना करने से और अनुकूल फल प्राप्त होंगे। और
किसी ने भी कहा है कि बृहस्पति आपकी जन्मकुंडली में अनुकूल विराजमान नहीं है, मकर राशि का है, प्रतिकूल है, और बृहस्पति देव की वजह से आपके कारोबार में परेशानी आ रही है, कारोबार में तकलीफ आ रही है, कारोबार में बढ़ोतरी नहीं हो रही, धन की प्राप्ति नहीं हो रही, तो बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं, और ये उपाय रामबाण है। जिस भी जातक की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल नहीं है और बृहस्पति के कारण कारोबार, कैरियर, परिवार, स्वास्थ्य में परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, तो राहु काल के दौरान, मतलब 1:30 बजे से लेकर 3 बजे, गुरुवार के 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में श्रद्धानुसार बेसन के लड्डू, अपने ऊपर से 7 बार उसार कर गाय को खिला दीजिए। अवश्य बृहस्पति देव की कृपा होगी। राहु काल के दौरान श्रद्धानुसार चने की दाल अपने ऊपर से 7 बार उसार कर कुष्ठ रोगियों को बांट दीजिए। अपार धन की प्रसाद होगी और धन संबंधी संपूर्ण कष्टों छुटकारा मिल जाएगा। राहु काल के दौरान श्रद्धानुसार चने की दाल अपने ऊपर से 7 बार उसार गाय को खिला दीजिए। हर कष्ट, हर परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यह अद्भुत उपाय जो कभी खाली नहीं गए। आप चाहते हो कि बृहस्पति अनुकूल हो तो माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों का आदर करो, बुजुर्गों का सम्मान करो, निर्धन, गरीब और बुजुर्ग जनों की सेवा करो, क्योंकि बृहस्पति देव इन्हीं में बसता है। गाय की सेवा करो, अपने इस देवता को प्रणाम करो, अपने इस देवता का आगे हर रोज पीले चंदन की धूप बत्ती जलाओ, बहुत शुभ रहेगा। और लाख प्रयासों के बावजूद भी यदि बृहस्पति अनुकूल नहीं है तो 12 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने लाल धागे में धारण करो, अवश्य बृहस्पति देव की कृपा आपको मिलेगी। नमन नारायण। और बात करते हैं गुरुवार के सुझाव की। कुछ लोगों ने कहा दाते महाराज, गुरुवार का दिन हमेशा कहीं न कहीं हमें अमंगल का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि गुरुवार का दिन शुभ और मंगलमय बीते, तो 12 के 12 राशियों के लोग नित्य कर्म स्नान उपरांत बरगद की वृक्ष की जड़ में मीठा दूध अर्पित करें और चंदन की धूप जलाए, अवश्य आपको लाभ मिलेगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमन। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खा। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, तो तुलसी के पत्तों का 1 ग्राम रस, 1 ग्राम पीसी हुई काली मिर्च, हल्का काला नमक शहद डालकर चाटने से हर प्रकार का ज्वर, गले की खराश, सर्दी, जुकाम, सिरदर्द, पीड़ा, शरीर का दर्द, जोड़ों का दर्द तुरंत ठीक हो। ये अद्भुत है, अद्भुत है। यदि गठिया का आप रोगी हैं तो प्रातःकाल पानी में 1 नींबू निचोड़ कर रोज पी के देखिए, पानी हल्का सा गुनगुनाओ तो सोने में स्वाद होगा। गठिया की बीमारी में चौलाई का रस रामबाण है और चौलाई की सब्जी खाना बहुत फायदेमंद रहता है। इससे जोड़ों और वात प्रकोप में बहुत लाभ मिलेगा। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं, अपना के देखिए, अवश्य लाभ मिलेगा। और बात करते हैं गुरुवार के धन वर्षे उपाय की। कठिन मेहनत और परिश्रम के बावजूद भी कारोबार में धन संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो तो किसी भी सोमवार के दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत प्रातः 4 से 6 बजे के दिन शुद्ध वस्त्र पहनकर शंख पुष्प की जड़ को अपने घर लेकर आए। जल, गंगा जल, पंचामृत से पवित्र कर दीजिए, सुदासन पर रख दीजिए, श्रद्धापूर्वक आसन लाल कपड़े का होना चाहिए, बड़ा शुभ रहेगा। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प अक्षर अर्पित करें, देसी घी का दीप जलाएं। ओम नमः कमल वासनाहि स्वाहा, इस मंत्र की 5 माला, 7 माला, 11 माला जाप करें। ऐसा नियमित साल भर करिए, धन संबंधी संपूर्ण परेशानियों का लाभ मिलेगा। और इस उपाय के करने से बृहस्पति अनुकूल फल देंगे, वरदान देंगे और बृहस्पति आपके जीवन की संपूर्ण परेशानियों का हल भी कर देंगे। नमन नारायण। बृहस्पति धनु और मीन राशि का स्वामी है। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है, मकर राशि में बृहस्पति ज्योतिष की भाषा में नीच का होता है, जो कि मैं इन सब चीजों को मान, लेकिन मैं कहना चाहता हूं बृहस्पति देव अद्भुत फल देते हैं कर्क राशि में। बृहस्पति और चंद्रमा कर्क राशि में हो तो अद्भुत योग, अद्भुत शुभ योग बनता है। प्रबल राजकारी योग बनाता है बृहस्पति कर्क राशि का, राजयोग बनते हैं बृहस्पति से। और बृहस्पति और शनि का मिलन नवम पंचम हो जाए तो फिर कहना ही क्या है, उस व्यक्ति के जीवन में कोई कमी नहीं रहती और जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। आप चाहते हैं कि बृहस्पति अनुकूल हो, जीवन में संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो, तो आप
श्री हरि विष्णु की उपासना करिए। और श्री हरि विष्णु की उपासना करने के लिए घर में तुलसी का पौधा ईशान कान में लगा दीजिए। हर रोज जल चढ़ाई, शाम को घी का दीपक जलाए और हर रोज वहां बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। सदा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। चलते हैं प्रभु दर्शनों के लिए। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। आप सभी लोगों ने प्रभु के दर्शन किए। भगवान श्री हरि विष्णु और देवादेव शनिदेव आपकी रक्षा करे, प्रभु से मेरी प्रार्थना और मेरी कामना भी है। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का अद्भुत उपाय बताऊंगा। माता लक्ष्मी को कैसे खुश किया जाए सुझाव बताऊंगा। देसी नुस्खे और धनवर से उपाय भी बताऊंगा। एक बात कहना चाहता हूं, प्रयास करना मेरा धर्म है। दावे मैं नहीं करता, लेकिन जो मैं कह रहा हूं यदि आप जीवन में उतार देते हैं तो जीवन की दशा और दृष्टि दोनों ही बदल जाएंगी। जो मैं कह रहा हूं मेरे जीवन भर की पूंजी है। ये उपाय खाली नहीं जाते हैं, ये मेरा खजाना है, संतों का प्रसाद है और मैंने बड़ी सहज भाव से आपसे बांटता हूं। बस एक बात ध्यान, कर्मों का ठीक रखना बहुत जरूरी। यदि आपके कर्मों में कुत्ता पड़ा हुआ है ना, तो आप कितना भी उपाय कर दीजिए, कोई लाभ नहीं। कुत्ता कैसे? तो न आप माँ बाप की सेवा करते हैं, न आपका आचरण ठीक है, और नहीं आप देश के प्रति वफादार है, नहीं धर्मानुकूल आचरण करते। और तो आप कहते हैं हम तो रोज भगवान के आगे घी का दीपक, हम तुलसी में जल चढ़े, कुछ भी कर दीजिए। कर्मों का ठीक होना बहुत जरूरी है। और कर्म ठीक करते हुए, और संसार में सबसे उत्तम कर्म क्या है? तो माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण और इस राष्ट्रीय प्रेम, ये त्रिसूत्रीय उपाय अपनाते हुए जब भी आपको मौका मिलता है, बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए घर में घी का दीपक जला दीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करिए और भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करिए। आपका कल्याण होगा, आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। कहीं छूट जाता है तो www.shanidham.in इस पे चले जाइए और मेरी साहित्य के लिए, मेरी किताबों के लिए, संपूर्ण दाती गुरु में जन्म कुंडली के लिए 9910692001 इस नंबर संपर्क करिए। संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। नमो नारायण।